पीएम के वीडियो संदेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। अनसुलझे अनेक मुद्दों को पीएम मोदी ने सुलझाया। बोले पेपर लीक पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में जन समस्याओं के समाधान पर धामी सरकार सख्त। मुख्य सेवक सदन पहुंचे सीएम ने सुनी प्रदेश भर से आई शिकायतें। लापरवाही पर अफसरों को दिया कठोर कार्रवाई का अल्टीमेटम। कांवड़ यात्रा को लेकर देवभूमि में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। श्रद्धालु की सुविधा के लिए मुनि की रेती में ट्रैफिक प्लान तैयार। यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों में मांसाहार पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। उद्यान विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर कृषि मंत्री का एक्शन। राज्य मंत्री ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा मांगों का ज्ञापन। खाली पड़े 415 पदों पर जल्द भर्ती और भत्ते पर दिए तत्काल निर्देश। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के आंकड़ों पर गरमाई सूबे की सियासत। कांग्रेस ने 34,000 नौकरियों के दावे पर मांगा श्वेत पत्र। नकल माफियाओं की जमानत पर पुलिस की पैरवी पर खड़े किए सवाल। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और अपना उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में। गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर सबरसता संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को समाज के लिए हमेशा प्रासंगिक बताया। देखिए, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर समरसता संकल्प अभियान जो 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। और हम सभी जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी ने समाज में समरसता लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, सबको एक रास्ते पर चलने का जो संदेश दिया वो आज भी हमारे लिए बहुत पाथे का काम करता है। जन जन उससे जुड़े, जन जन अपने को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा ये संकल्प समरसता का लेकर महाअभियान चलाएगी और उसकी कड़ी में आज यहाँ भी पूरे प्रदेश की कार्यशाला। दिल्ली में चल रहे सीजेपी के आंदोलन के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया जब उत्तराखंड पुलिस का लंबे समय से निलंबित चल रहा सिपाही शेर सिंह मंच पर पहुंचा और कैमरों के सामने अपना इस्तीफा लहराने लगा। इसके बाद उसके इस कदम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। आईजी कुमाऊं ने बताया कि शेर सिंह वर्ष 2025 से हरिद्वार जिले में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में नामजद होने के बाद उत्तराखंड पुलिस से निलंबित चल रहा है। उस पर गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कराने, लोगों को डराने, धमकाने और एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर प्रभाव स्थापित करने जैसे गंभीर आरोपों की जांच हुई थी। इसी मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया। तब से वह सक्रिय पुलिस सेवा में नहीं है। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। इधर लक्सर में भाजपा नेताओं के जरिए आयोजित मैंगो पार्टी के दौरान पूर्व विधायक संजय गुप्ता अपने दिए बयान को लेकर गिरते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सफाई देते हुए संजय गुप्ता ने कहा कि उनके कहने का मतलब केवल मुख्यमंत्री की युवावस्था और सबसे लंबे कार्यकाल से था। हालांकि बुजुर्गों को लेकर दिए गए अपने दूसरे बयान पर वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं कि आप अपने बयान पर सफाई देते हुए पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने हिंदी खबर से बातचीत में और क्या कुछ कहा।
2027 का चुनाव है। भाजपा द्वारा मैंगो पार्टी का सिलसिला चल रहा। पहले त्रिवेंद्र रावत सांसद हरिद्वार, फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने लक्सर में मैंगो पार्टी का आयोजन किया है। हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बात सही है। मंच से कहीं बातें हुए, कहीं इरादे हुए, और एक उनका बयान संजय गुप्ता का फिजाओं में सियासी फिजाओं में तैर रहा है, जो कहने सुर्खियां बटोरा। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके तो अभी दूध के दांत टूटे हैं। आने वाले समय में देखते रहिए वो कितने लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी औकात में रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? दूध के दांत मुख्यमंत्री के अभी तक टूटे नहीं है, आपका मंतव्य क्या था इस पूरे बयान को लेकर, चूंकि ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है? देखिए, मैंने ये कहा था वो जवान है, अभी युवावस्था में, और जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी जी, आपने देखा उनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल उन्होंने प्राप्त किया है, और आगे भी मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं 5-4 योजना लगातार मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बात, आप कह रहे बुजुर्ग आदमी और उसकी, मैं कांग्रेस पार्टी के कुछ बुजुर्ग नेता उनके बारे में बोला, वो चलिए, पूर्व विधायक संजय गुप्ता साहब तो कह रहे हैं कि दूध के दांत टूटने वाला जो मेरा बयान था वो ये था कि वो भी जवान है, युवा है, और मैं चाहता हूं कि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। साथ में उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, लेकिन बुजुर्गों वाली बात पर वो एक बार फिर कन्नी काट के उन्होंने कहा कि मैं केवल कांग्रेस के लोगों पर मैंने ये हमला किया था। साथ में मैंगो पार्टी को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंगो पार्टी का मतलब सम्मान, यानी जो भीड़ है। साथ में कहा कि हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, वोट मांगूंगा और जनता मेरे साथ है। देखने वाली बात है 2027 में पार्टी संजय गुप्ता को टिकट देती है नहीं, आगे टिकट होता है तो चुनाव जीतते हैं नहीं। जसवीर सिंह हिंदी खबर अक्सर। कांवड़ यात्रा को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी श्वेता चौबे ने मोनी की रेती तथा तपोवन क्षेत्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और रामझूला, जानकी सेतु तथा घाटों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य के चलते कांवड़ यात्रा के दौरान ऐतिहासिक रामझूला पुल बंद रहेगा और ट्रैफिक को दूसरे मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, शौचालय व्यवस्था, शुद्ध खानपान और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कि आपको सभी को विदित है कि कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है 30 जुलाई से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों की बैठक और समीक्षा बैठक की थी। उनके द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में हम आज सभी विभागों के साथ सबका उनका कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाने और जो उनको कार्य दिए गए थे उसको कितना उन्होंने पूर्ण कर लिया है उसकी एक समीक्षा और निरीक्षण करने आए थे। मेरे द्वारा और एसएसपी मैडम द्वारा किया गया निरीक्षण। इम्पॉर्टेंटली जो हमारे क्षेत्र में है वो ये है कि इस बार 3 पुल जो हमारे पहले चलते थे, लक्ष्मण झूला जो बजरंग सेतु हो गया, राम झूला और जानकी सेतु, उसमें से एक जो राम झूला है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू हो गया है, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा उसको बंद करने के लिए 25 जुलाई की डेट दे दी गई है। आज जो है वो डीएम मैम के साथ पूरा मेला क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया गया। जो विभागों के साथ हमको समन्वय करना है, पार्किंग में जो बिजली, पानी और अन्य टॉयलेट्स की व्यवस्था जो करवानी है, उस संदर्भ में आज डिटेल में सारे निर्देश दिए गए हैं और काफ़ी काम जो है वो हो भी गया है। अगर पुलिस की व्यवस्था देखी जाए तो हमारे प्रॉपर पार्किंग रूट्स में फोर्स तैनात रहती। कांवड़ मेला को लेकर आज जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की बैठक भी ली गई। बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। ट्रैफिक प्लान की बात हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कहीं भी कोई किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर जिलाधिकारी भी सख्त दिखाई दी और एसएसपी श्वेता चौबे भी सख्त दिखाई दी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है टिहरी जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ चुका है। जगतपाल हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोतवाली परिसर में सीईओ तुषार बोरा की अध्यक्षता में व्यापार संघ, टैक्सी और ऑटो विक्रम संघ के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ई रिक्शा और टेम्पो के संचालन की रणनीति भी बनाई गई। कांवड़ के मेले वालों में ये कांवड़ मेले के दृष्टिगत आज हमें व्यापार संघ के पदाधिकारियों के और टैक्सी यूनियन के और ऑटो यूनियन के
पदाधिकारियों से बैठ के मीटिंग ली गई थी, जिससे कि हमारे कांवड़ मेले को सौहार्दपूर्ण वातावरण से और सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आपस में चर्चा हुई है कि किस तरह करा जाए और क्या रूट लिया जाए और कैसे टेम्पो को संचालन किया जाए जिससे कि अनावश्यक जाम की स्थिति ना हो। और व्यापारियों से ये बता दिया गया था कि जो भी कांवड़िए आ रहे हैं जरा थोड़ा अतिक्रमण को हटा लिया जाए जिससे कि अतिक्रमण ना हो, यात्री आराम से जा सके और वहां जाए। उस संबंध में हमारे आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। एक्चुअली लोकल में टेम्पो जो होते हैं ये चलते हैं, जो हरिद्वार से लेकर यहाँ तक चल रहे हैं, वो तो कांवड़ियों को लेते हैं और उनको लाएंगे, आवागमन से होगा। लेकिन जो लोकल सवारी के लिए, उनके लिए जो अपने ई रिक्शा हैं, जो कम से कम 2,500-3 हजार ई रिक्शा यहीं बताते हैं, पता लगा है कि यहीं ऋषिकेश में रजिस्टर्ड है, तो वो ये लोकल सवारियों को उनके द्वारा ही करा जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां टिहरी में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल और एसएसपी श्वेता चौबे ने संयुक्त रूप से ढालवाला, भद्रकाली, जानकी सेतु और तपोवन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और मेडिकल सुविधाओं का जायजा लेते हुए मुनिकीरेती में विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। एसएसपी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो सभी को विदित है कि कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है 30 जुलाई से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों की बैठक और समीक्षा बैठक की थी। उनके द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में हम आज सभी विभागों के साथ सबका उनका कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाने और जो उनको कार्य दिए गए थे उसको कितना उन्होंने पूर्ण कर लिया है उसकी एक समीक्षा और निरीक्षण करने आए थे। मेरे द्वारा और एसएसपी मैडम द्वारा किया गया निरीक्षण। इम्पोर्टेंटली जो हमारे क्षेत्र में है वो ये है कि इस बार 3 पुल जो हमारे पहले चलते थे, लक्ष्मण झूला जो बजरंग सेतु हो गया, राम झूला और जानकी सेतु, उसमें से एक जो राम झूला है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू हो गया है। तो पीडब्ल्यूडी द्वारा उसको बंद करने के लिए 25 जुलाई की डेट दे दी गई है और हमने उनको बोला है कि स्थानीय लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सूचना देते हुए कि इसका स्ट्रेंथनिंग का काम है, इसको करते हुए इसको बंद कर दें। और क्योंकि हमें इसके काम को भी जल्दी कंप्लीट करना है, नेक्स्ट ईयर फंड है, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन काम कराने का अभी के लिए लिया है और अभी स्टार्ट होते हुए 6 महीने तक चलेगा। इधर देहरादून के एक निजी अस्पताल में सर्जरी के बाद एक युवक की मौत का मामला सामने आया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि सफल ऑपरेशन का दावा करने के बाद अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग शिकायत मिलने पर आगे की जांच की बात कह रहे हैं। देखिए, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी नियमित समीक्षा भारत सरकार द्वारा भी की जा रही है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है, एक तो एक्सरे स्क्रीनिंग का है। इसमें लगभग 50% वल्नरेबल पॉपुलेशन की एक्सरे स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 12,000 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं टीबी पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट, जिनके सापेक्ष 8,000 लोगों को प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है। और लगातार इसमें जो टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और आइडेंटिफाई कर रही हैं टीबी केसेस को और उनको ससमय उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हैं। इधर बेरीनाग कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने बाजार में जाम की समस्या और तेज रफ्तार बाइकर्स पर लगाम लगाने की मांग रखी। साथ ही सड़कों पर उगी झाड़ियों और सुरक्षा उपायों को लेकर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया और बिना लाइसेंस अवैध भांग की खेती करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस महावीर थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष, टैक्सी यूनियन और दुकानदार हमारे और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने प्रतिभाग किया। एक जाम की समस्या को लेकर बताया और दूसरा हम लोगों के द्वारा उनको जो समस्याएं बताई उन पर मौके पर निराकरण किया गया। और इसके अलावा जो वर्तमान में साइबर क्राइम चल रहा है उसके बारे में मेरे द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो भांग की खेती है वो बिना लाइसेंस के ना की जाए, वो पूरी तरीके से अवैध होती है और अगर कोई भांग की खेती करता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून के ऑनलाइन ट्रेडर दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अवैध संबंध बनाने को लेकर हुए विवाद के चलते दीपक गुप्ता की हत्या हुई है। मामले में गिरफ्तार 20 वर्षीय बीकॉम छात्र रोहन प्रजापति की कोर्ट में पेशी की गई, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि रोहन प्रजापति की पहचान दीपक गुप्ता से ग्राइंडर ऐप के जरिए हुई थी। रोहन ने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन ट्रेंडिंग सीखने के उद्देश्य से दीपक के संपर्क में आया था और घटना से पहले भी एक बार उसके घर गया हुआ था। कल शाम को थाना पटेल नगर में राकेश गुप्ता आए। उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर के नीचे वाले फ्लोर पे उनके भाई दीपक गुप्ता गिरे हुए हैं तथा एक संदिग्ध व्यक्ति वहीं है। तो इसी पे तुरंत ही थाना पटेल नगर की टीम मौके पर पहुंची और FSL की टीम को ही बुलाया गया। मौके पर यह देखा गया कि दीपक गुप्ता जी की लाश उनके कमरे में गिरी हुई है। FSL द्वारा वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन किए गए। संदिग्ध के आधार पर रोहन प्रजापति को हिरासत में लिया गया तथा थाना जाकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर तथा आसपास CCTV फुटेज खंगालने पर यह देखा गया कि रोहन प्रजापति तथा दीपक गुप्ता एक ऐप के थ्रू एक दूसरे के संपर्क में आए थे। वहीं चमोली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी की 2 बड़ी वारदातों का खुलासा कर दिया है। गोविंद घाट गुरुद्वारा और पांडुकेश्वर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जबकि 5 विधि विरुद्ध किशोरों को संरक्षण में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत का माहौल है। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य बाजार में विशेष अभियान चलाया। श्रम परिवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी कर बाल श्रमिकों की जांच की। हालांकि अभियान के दौरान किसी भी दुकान पर बाल श्रमिक नहीं मिला। अकॉर्डिंग जो है कि उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार समय समय पर सर्वेक्षण अभियान चलाए जाते हैं। तो आज कहीं बाल श्रमिक पाए गए हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई बाल श्रमिक नहीं पाया। सर, जो क्षेत्र के ईंट भट्टे हैं वहाँ बाल श्रमिकों की समस्या बड़ी गंभीर रहती है। हालांकि बरसात के दिनों में ये लोग ट्रांजिट पॉपुलेशन होती है, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन ईंट भट्टों पर हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ आप लोगों की टीम क्यों नहीं जाती? बिल्कुल सभी जगह जाती है। जगह जगह जो है कि सब जगह जो है सर्वेक्षण अभियान चलाए जाते हैं। ये रोज का काम है इनका, ये रोज आ जा रहे हैं। अभी ये खुद तारीख दिखा रहे हैं कि ये पिछले 29/6 में आए हैं। 29/6 के बाद अभी आज 24 तारीख है। अब देखिए 25 दिन हुए मुश्किल से। ये रोजाना इनका यही काम है। व्यापारियों का उत्पीड़न करने आते हैं। बहुत बुरी बारात है। देखिए 10-12 लोग हैं और साथ में पुलिस बल है। और ये जिस दुकान पे जाएंगे, क्या वो दुकानदार डरेगा नहीं? क्या दुकानदार वैसे बेचारा हमारा व्यापारी वर्ग कमजोर होता है, बहुत डरता है इन चीजों से। अगर ये जिस भी दुकान के अंदर जाएंगे वहां ना तो कोई ग्राहक जाएगा और व्यापारी और घबराएगा। चंपावत और लोहाघाट में मास्टर प्लान 2041 को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सर्वे के तहत लोहाघाट की कलीगांव ग्राम सभा को भी विकसित विकास प्राधिकरण में शामिल करने की योजना है। इस पर कालीगांव के ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए अधिकारियों को अपनी लिखित आपत्ति सौंपी। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और बैठक के ये फैसला लिया जा रहा है, जिससे उनकी जमीन और जंगलों पर बंदिशें लग जाएंगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जबरन प्राधिकरण में शामिल किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी तरफ से तो आपत्ति और सुझाव लेने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो अगर आपको शामिल नहीं होना तो आप अपनी तरफ से अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा सकते हैं यहाँ पर। सर, इस विषय में जो पहले सर्वे 2023 में हो चुका है। सर्वे तो ये अभी का नहीं है, ये मास्टर प्लान 2023 से गतिमान है। वर्तमान समय में जो हम, और ये भी फाइनल नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है इसका। अभी जब लोगों से आपत्तियां और उनके सुझावों को लेकर उसके बाद इसका फाइनल जो भी होगा वो बनाया जाएगा। अधिकरण के मामले में प्रशासन ने ना गांव को कोई सूचित किया और क्या कहते हैं गांव वालों को
उसमें भरोसे में नहीं लिया और ये बगैर गांव से पूछे इन लोगों ने इस कलीगांव को प्राधिकरण में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण की प्रतिक्रिया, हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मानना हम शामिल होने, क्योंकि हमारे गांव में छोटी छोटी मतलब लोगों के छोटे छोटे खेत होते हैं, इसमें हम आपस में मिल के मकान बना लेते हैं, उसमें बाद में हमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ऐसा होगा, हमारा आंदोलन होगा, भूख आंदोलन करेंगे, जहाँ तक जाना होगा हम वहाँ तक जाएंगे।